दोस्तों आज का जो एलडीसी की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका जो पहला क्वेश्चन है कि तमिल महाकाव्य मणि मेखलाई के लेखक कौन थे। तो तमिल जो महाकाव्य था कौन क्या नाम था उसका, मणि मेखलाई। तो उसके लेखक कौन थे? सतनार, शीतले सतनार। इनका पूरा नाम है शीतले सतनार। सही है दोस्तों। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निर्धारित करता है? यानी झालावाड़ जिले की जलवायु को निर्धारित करता है। कोपेन का कौन सा वर्गीकरण है? तो कोपेन का कौन सा वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? एडब्ल्यू में। तो सही है, इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा एडब्ल्यू। सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो महाराणा सांगा था उन्होंने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। सही है। तो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य बयाना का युद्ध भी हुआ था, खानवा का युद्ध भी हुआ था। सही है। तो अपन देखते हैं इसमें से कि जो इंपॉर्टेंट जो युद्ध है इन दोनों के बीच में देखते हैं अपन। तो देखें दोस्तों, खानवा का युद्ध और बयाना का युद्ध। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ? बयाना। बयाना। सही है। बयाना कब हुआ? 1527। सही है, फरवरी। तो इसके एक महीने बाद ही मार्च में कौन सा हुआ? मार्च में कौन सा हुआ? मार्च 1927 में खानवा का युद्ध हुआ। तो खानवा के युद्ध में तो बाबर की जीत हुई और बयाना के युद्ध में किसकी जीत हुई? महाराणा सांगा की। सही है। और उन्होंने मुगलों को हराकर और बयाना का जो किला था उस पर अधिकार किया गया। सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण प्र उपसर्ग से हुआ है? तो प्र उपसर्ग से हुआ है प्रत्यक्ष, प्रगति, प्रतिनिधि, परिचय। तो इनमें से जो प्र उपसर्ग का उपयोग हुआ उसमें से इसमें हो गया आंसर प्रगति। सही है दोस्तों। अगले उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केसरी सिंह बारेट ने चेतावनी चूंकटा किसको संबोधित करके लिखा? तो केसरी सिंह जो बारेट थे, राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने चेतावनीरा चूंकटा किसको संबोधित करके लिखा? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अजीत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो दोस्तों अपने को सबको पता है कि इसका उत्तर महाराणा फतेह सिंह हो जाएगा। सही है। कब लिखा गया? 1903 में। सही है। फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार जा रहा था, अंग्रेजों के जो सम्मेलन था उसमें जा रहा था, तो उन्होंने मेवाड़ की जो साहस, वीरता, पराक्रम का यानी बखान किया और 13 सोरठे लिखे। कितने? 13 सोरठे। दोस्तों केसरी सिंह बारेट जी ने 13 सोरठे लिखकर और फतेह सिंह के पास भेजा गया। तो फतेह सिंह जी जब इसको पढ़ते हैं तो वो अपनी पराक्रम और अपने जो पूर्वजों का जो साहस है, वीरता को देखते हुए इन्होंने दिल्ली दरबार में ना जाने का फैसला किया। सही है। तो महाराणा फतेह सिंह 13 सोरठे हैं। सही है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 15 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों यानी जो 15 अगस्त 2025 को जो आयोजित किया गया था स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार कर दिया गया। तो कहने मतलब कहां पर आयोजित हुआ था ये सम्मेलन? तो ये हुआ था जैसलमेर दुर्ग में। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। ए आंसर आ जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सही है। तो सूची 1 को 2 से मिलाना अपने को। तो पहला जो ए है उसमें है कि पीताम्बर के गाल या गांव कहां पर स्थित है? तो जो पीताम्बर के गांव है वो अजमेर में है। सही है। कुंड खो है दोस्तों, क्या? कुंड खो है। तो कुंड खो कहां पर है? 12 में। सही है। यानी एक कहां से? एक 4 से मिल रहा है, कुंड बी 1 से ये इसमें मिल रहा है ना। अब और मिलाते हैं अपन। शिवाना कहां पर है? बालोतरा में। अब बालोतरा में आता है। और भीमलाट कहां पर है? भीमलाट है बूंदी में। तो डी 3 से मिल रहा है, सी 2 से मिल रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो ए आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। राजस्थान में जिलों को क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में लिखे। यानी क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, फिर किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है। तो सबसे ज्यादा जैसलमेर का है। सही है। तो पहला डी आ गया। फिर हो गया बाड़मेर का सी आ गया। फिर हो गया बीकानेर का बी आ गया। और फिर आ गया अजमेर का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों DCBA। DCBA इसका आंसर बी हो जाएगा। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में, कौन से गांव में? सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, LDC एग्जाम 2018 में आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा शेख हमीमुद्दीन नागौरी। शेख हमीमुद्दीन नागौरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन DC में।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है? तो निम्न विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने, यानी कि तो मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो इसमें पहला देखते हैं अपन, प्राकृतिक सौंदर्य और नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला विशिष्ट पहचान देता है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। चित्रों में भक्ति और श्रृंगार दर्शाने में जीवंत रंगों का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है, भक्ति और श्रृंगार को दर्शाने के लिए जीवंत रंगों का। तो ये मुख्य चीज हो गई। राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता। तो ये मुख्य चीज नहीं है। तो यानी कहने मतलब होता है, राजस्थानी चित्रकला का जो महलों, किलों और मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन होता है। ऋतुओं और उनके मानव जीवन पर प्रभाव का श्रृंगारिक चित्रण, यह भी बिल्कुल मुख्य है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, यानी राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है, बल्कि होता है। ये क्वेश्चन आ गया कामड़ियापन। दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाने लग गया ये क्वेश्चन। तो देखते हैं अपने इसका आंसर। कामड़ियापन के संस्थापक कौन थे? तो कामड़ियापन के संस्थापक श्री बाबा रामदेव जी थे। ये आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो सबसे पहली बार कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 में। 26 अक्टूबर 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म, विश्व संकुल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो वह है मेज मक्का। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। जूतिया चटकाना मोहरे का अर्थ है घरों में जूते का ढेर लगाना नहीं, काम में मन न लगना नहीं, जूतों को इधर उधर फेंकना नहीं, व्यर्थ में इधर उधर घूमना, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है? चंदनपुर गांव में मनाया जाता है। चंदनपुर गांव में। तो श्री महावीर जी का मेला है, ये सबको आता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कछुआ शासक ने दौसा पर अधिकार कर लिया था? तो कौन सा कछुआ शासक था जिसने दौसा पर अधिकार किया था? तो वो थे दुलाराय। सही है, यानी दौसा में जो बड़गुजर राजपूत थे, बड़गुजर राजपूत, उनको तो हराया और मीणाओं के साथ इन्होंने गठबंधन किया। सही है, तो दौसा को प्रथम अपनी राजधानी बनाया दुलेराय जी ने। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। यदि मेरा जो आपको क्वेश्चन का जो ये मैं लेके आया हूँ पुलिंदा आपके लिए, तो यदि अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।